चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब भी समझ में आवेंगे तो होगे दो से एक। माया मन की मोहिनी, सुरनर रहे लुभाए, ये माया सब खाइया, माया कोई ना खाए। भला हुआ हरि बिसर गया और सर से टली बलाएं, जैसे के तैसे और अब कुछ कहा ना जाए। सभी को राधे भाई, राधे राधे। आज का जो सत्संग है वो है कि निष्काम सेवा ही मुक्ति है, और कोई भी साकाम कर्म हम करते हैं वो ही बंधन है। कैसे ये चीज, सबसे पहले ये देखिए आपकी, अगर कोई साकाम कर्म फल की इच्छा रख के, कोई कामना रख के कोई भी कर्म करेगा, तो आज कोई कर्म किया और उसका कोई फल उसे मिला, तो फिर क्या होगा? उसमें कामना तो की उसने कि फल मिल जाए, कामना की ठीक है, लेकिन उसका जब फल मिला, वो पूर्ण हुई कामना, तो फिर एक और चीज हो गई, क्या? उसको लोभ आ गया और एक और कामना का जन्म भी हो गया कि अब इससे ज्यादा हो जाए, है ना? तृष्णा बढ़ने लगी, प्यास बढ़ने लगी। अब यही धीरे धीरे करके कर्म करते करते हमारा अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाएगा। कर्म करेंगे तो, अगर हमने कोई कर्म का फल रखा, आशा रखी, तो कर्म जो करेंगे वो फल की इच्छा से करेंगे, और फिर कर्म करने की आदत होगी, वो हमारे अंदर वासनाएं बस जाएंगी, अंतःकरण हमारा अशुद्ध होने लगेगा, और वो कर्म का फल ही हम भोग के जहां भी भोगेंगे जाएंगे, फिर वापस हमको यहां लाएगा, क्योंकि हमारी एक अब आदत बन गई। ठीक है? और अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करें लेकिन उसके फल की आशा ना रखें। जैसे क्या होता कि हम घर में कोई किसी का भरण पोषण कर रहे, कमा रहे, अपनी माता पिता को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, साधु संत भी आ जाता, उनको भी पालन पोषण होता है, भिखारी आ जाए, कोई भी हो जाए, जीव जंतु उसका भी भरण पोषण करते हैं, कुत्ता बिल्ली चींटी सभी का, पशु पक्षी मछली, जो भी, हर कोई यथासंभव अपनी तरफ से सत्कर्म करता ही है, अच्छे कर्म करता है। लेकिन वो कर्म करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे वो फल की आशा रख देता है, फल की आशा रखता है। लेकिन अब जब अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, तब वो फल की आशा नहीं रखता है। पराये को करेगा तो फल की आशा करेगा, अपने को करता तब नहीं रखता। माँ बाप को खिलाएगा तो, बच्चों को खिलाएगा तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है। यही कर्तव्य फर्ज धर्म, क्या जब हम परहित में दूसरों को खिलाते हैं, अपने बच्चों को जिससे संबंध नहीं उनके अलावा खिलाते हैं, वहां वो प्रयोग नहीं कर सकते कि ये मेरा धर्म है। हम इनको खिला तो रहे हैं, लेकिन ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य, हम क्या करें? इसकी फल की आशा, आशा का क्या करेंगे? फल की आशा, अरे मेरा धर्म है तो क्या करें? यही धर्म है, यही फल है क्या कि हम इन्हें खिला पा रहे हैं, यही तो फल है कि हमारे अंदर ये इतनी, मतलब यानी कि ऐसे कर्मों की हमारे अंदर प्रवृत्ति आ गई, भगवान ने कृपा कर दी कि हम इनको खिला पा रहे हैं, सत्कर्म कर पा रहे हैं, लोगों को हम सेवा कर पा रहे हैं, निष्काम सेवा कर पा रहे हैं। यही तो कृपा है, यही तो फल है कि हम इनको खिला रहे हैं। अगर
ये अच्छे कर्म का फल ना हो तो कौन खर्च करना चाहता, कौन किसी को खिलाना चाहता, कोई नहीं। यही तो फल है कि किसी को खिलाना, किसी की सेवा करना, किसी भी कार्य में सहयोग करना, उसके काम आना, उसके बुरे वक्त में किसी कोई भी चीज में उसका सहयोग करना, यही तो कर्म का फल है। ये अगर मानेंगे, इस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो हमें कोई उसका फल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने कर्म ही नहीं किया। तो क्योंकि हम मन से मानते नहीं, क्योंकि जब तक तुम किसी कर्म के फल को मानोगे नहीं, मन से करोगे, मानोगे नहीं, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। और हमको अगर फल नहीं मिलेगा तो हमें ना कहीं जाना होगा ना आना होगा, मुक्त हो गए। लेकिन चक्कर ये कि ये निष्काम सेवा कोई समझने नहीं चाहता है। सब कोई ये चाहता कुछ ना कुछ करें, और कुछ कहीं कहीं ना तो आपको ये बताएं कि कुछ लोगों की आदत भी ऐसी हो गई है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पूछेंगे महाराज जी हम वहां तक जाएंगे तो फिर वहां कैसे होगा, वहां तक पहुंचेंगे कैसे होगा। जब हम अहंकार से परे होंगे तो फिर वो कैसे होगा। मतलब यानी कि पूछ के वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो पूछ के पहुंचना चाहते हैं, वो हर चीज को जानकारी लेके उस तक पहुंचना चाहते हैं। और अगर पूछ के ही समझ के ही सब पहुंच जाते तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे एक बात बताओ, अगर कोई चीज करी तो हमने किया, हमने अभ्यास किया तो हमको मिला। यही चीज अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। और जब तुम करना ही ना चाहो, सिर्फ पूछ के ही पहुंचना चाहो कि ये सोचो कि अरे हम जब एमए में जाएंगे तो ऐसा होगा, एमए में जाएंगे तो वैसा होगा। क्या केजी का, कक्षा 1 का 2 का जो विद्यार्थी वो पूछता है कि बीए में जाएंगे, में जाएंगे ऐसा होगा? नहीं, वो उसी की पढ़ाई करता है। फिर ना उस क्लास की पढ़ाई हो पाएगी, ना उसकी तो छोड़ दो, उसी क्लास की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज को हम जब भी समझ पाएंगे तब वहां पहुंच पाएंगे। कोई बांझ औरत हो जिसके कोई बच्चा ना हो, कोई औरत बांझ हो जिसके बच्चा ना हो, क्या वो गर्भणी जो स्त्री होती है, गर्भ धारण करने वाली माता होती है, क्या उस गर्भ का एहसास कर सकती है कि गर्भ धारण करते समय या गर्भ धारण के बाद या बच्चा क्या क्या हरकतें करता, उस चीज को महसूस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वो गर्भ धारण नहीं करेगी किसी पुरुष के द्वारा, तब तक उसे पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है, तो ये गर्भ धारण हो गया वो कि जो अभ्यास करना किसके जरिए, पति माने यानी कि गुरु के जरिए वो चीज का अभ्यास करेंगे, हम वचनों को अंदर लाएंगे और वो ज्ञान जब प्रकट करेंगे अंदर, तो फिर वो अभ्यास रूपी से वो प्रेम, वो सुख अंदर प्रकट होगा। कुछ लोग तीसरा नेत्र जगाने में लगे कि तीसरा नेत्र जगता तो कैसा लगता है। अरे भैया, तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान को बोलते हैं, ज्ञान का नेत्र। 2 नेत्र हैं, इन नेत्र से हम संसार का माया की चीज देखते हैं। लेकिन एक तीसरा नेत्र होता है, उसको ज्ञान का नेत्र बोलते हैं, उसे तीसरा नेत्र बोलते हैं। आप सोचो, क्या तुम्हारे अंदर ज्ञान का नेत्र जगा है? ज्ञान जगा है। ज्ञान जगने के बाद क्या होता है? अज्ञान खत्म हो जाता है। बस वही होगा तीसरा नेत्र जगने पे। छोटी सी बात है, लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। कुंडली जगेगी। अरे कुंडली का मतलब है कि एनर्जी ऊपर जाना। कोई भी ऊर्जा है जो सकारात्मक ऊर्जा, वो ऊपर जाना। और कोई भी ऊर्जा ऊपर जाएगी तो क्या होगा? हम गंदी चीज को त्यागेंगे, छोटी गलत चीज को त्यागेंगे, अच्छी चीज लाएंगे। यही ना।
इतनी सी बात है। अगर हमारे अंदर कोई अच्छे गुण आ ही नहीं रहे, अगर हमारी सोच गंदी है, नकारात्मक है, दोषपूर्ण रहित, दोषपूर्ण युक्त है, तो फिर किस तरीके से हमारी तरक्की, कैसे कुंडली जागी, कैसे हमारा तीसरा नेत्र जागा। पर कुछ लोग तो इसको पूछने ही में लगे रहते हैं, क्या करेंगे नहीं, पूछेंगे। क्या कोई बताएगा कि पूछ के, अगर कोई पूछे कि वो रास्ता वहां ये जाता इधर जाता, पूछ ले तो वहां तक पहुंच जाएगा, जब तक उस पर चलेगा नहीं। कोई रास्ता पूछता है कहीं जाने का, मंजिल का, तो कहते हाँ हम पहुंच गए, आप बता दो, फिर वहां जाके क्या होगा, ऐसा होगा, फिर वहां जाके कैसा लगेगा, फिर वहां जाके कैसे होगा, खाली लड्डू बस। मुंह में अगर लड्डू नहीं डालेंगे तो कैसे स्वाद जानेंगे, बस हाँ लार आ गई, बस हाँ समझ गए हम, क्या करना। अब चलना पड़ेगा, तब जाके उस मंजिल तक पहुंचेंगे। जब चलेंगे तब रास्तों का ज्ञान होगा, किस मोड़ पे क्या आता, किस मोड़ पे क्या आता है। पूछ के समय को बर्बाद करना, ये दुर्बुद्धि है। हम लोग बस पूछ के ही समय को बर्बाद करना चाहते हैं, पूछ के ही आनंद लेना चाहते हैं। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। करोगे तो पाओगे ना, और जब करोगे नहीं तो पाओगे कैसे। हम करना तो चाहते नहीं है, हम सोचते हैं कि शायद हम अनुभव कर लें, पूछ के शायद हम अनुभव कर लें, पूछ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा। चलेंगे नहीं तो चलेंगे तो पता होना चाहिए हमें कि वहां पहुंच के भी क्या होगा। पहुंचेगा कौन, पहुंचेगा कौन, जिससे तुम सोच रहे हो, इस गंदे मन से, या जो मन में कचरा भरा, वो गंदा मन पहुंचेगा क्या। वो तो ये त्रिगुण का जो दिख रहा है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ ही देगा तो ये तो यहीं छूट जाएगा। वहां जब पहुंचेंगे तो ये गंदा मन तो ना होता, वो तो अलग से स्थिति आती है। उस स्थिति को तुम कैसे समझोगे, कैसे बयां किया जाए शब्दों में कि वहां पहुंचने पे क्या होगा। वो ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म कैसा होगा, ब्रह्म को, अच्छा ब्रह्म स्थिति होती तब क्या होता है, और लो मतलब आत्म स्थिति तो ब्रह्म होता है तब क्या होता है, और होता। इन्हें ब्रह्म स्थिति को बताओ तब क्या होता है। क्या तुम इस लायक हो, क्या हम पात्र हैं, अधिकारी हैं उस स्थिति को समझने के लिए। अगर हम इतने ही अधिकारी समझने के लिए, तो फिर तो हम तो उससे बड़े हो गए, हमको चलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो समझ गए। समझेगा कौन, जो उस लायक होगा। अगर कोई ब्रह्म स्थिति को समझने लगे तो यानी कि वो उस स्थिति पे है, तभी तो समझता है। जो समझ नहीं सकता, जो कोई समझ नहीं सकता, तो स्थिति को अनुभव कैसे करेगा। हम लोग अनुभव करना चाहते हैं, विचित्र बात है। कोई भी जो पाना चाहते हैं, कोई भी करना चाहता है, तो भाई कोई भी चीज को पाने के लिए उस पे चलना पड़ेगा। लिख लो, चलना पड़ेगा, बार बार सोचना नहीं, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में यह भी है कि शायद हम उस अवस्था पे पहुंचेंगे, वहां जाएंगे तो शायद कुछ ऐसा लगता कुछ मिलेगा, ब्रह्म हमको मिलेगा। कुछ लोगों का मानना कि ब्रह्म हमें मिलेगा, हम ब्रह्म से मिलेंगे, हम परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा हमसे मिलेगा। ऐसी भ्रांति है ये कि परमात्मा हमसे मिलेगा या हम परमात्मा से मिलेंगे। यानी कि कहीं कोई अटारी, कहीं पहाड़ पे एक जगह है, वहां पे हमें पहुंचना है। कुछ लोगों के लिए अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि एक पहाड़ पे हमें चढ़ना है, वो अध्यात्म को ये समझते हैं, और पहाड़ पे भगवान इंतजार कर रहे हैं, हमें चढ़ के पहुंचना है। 12 मूर्ख हूं। अब क्या, अब कैसे समझाया जाए।
कि उसको पाना उसको खाना, क्या जब यही समझते हैं कि कहीं जाना है पहुंचना, तो मन में क्या है? कामना। हम क्या कह रहे हैं? निष्काम हो जाओ। तुमने क्या बनानी? एक कामना, वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। क्या निष्काम हुए? निष्काम नहीं हुए। कामना है का वहां तक पहुंचने की, और का जब तक हम वहां तक पहुंची नहीं तब तक हमें सुख नहीं मिली है, जब तक नहीं पहुंची है। और जब पहुंच जाइए तभी उस सुख को हम प्राप्त हुई है, उससे पहले नहीं हुई है। तो भाई चक्कर यह है कि उस तक पहुंचना, कामना नहीं करना है कि हम उस तक पहुंचेंगे, ये कामना नहीं की जाती। फिर कामना का त्याग कर दो, अभ्यास करो। अभ्यास करने में कामना नहीं होती है, हमें अभ्यास करना है, हमें कर्म करना है। कर्म करने में कि कोई कामना होती नहीं, बस कर्म करो। कर्म करोगे तो त्याग हो जाएगा कामना का। कर्म कर भाई, जो भी बताया जा रहा है, जैसे बता रहा कर्म ही करना है, उसी चीज का अभ्यास करना है। करो, बार बार समझो। निष्काम होने के लिए कहा तो निष्काम हो जाओ। हर चीज, हर कामना, हर चीज को त्याग दो। जो बचेगा वो ही तुम हो, बस ये चीज। तो आप कहो कि वो हमसे मिला, नहीं, वो हमसे थोड़ी ना मिला, हम उससे मिले, ये भी नहीं है। फिर जो कुछ मलमूत्र की चीजें थी, गलत चीज थी, उनको चीज को हमने त्याग दिया। जब उस चीज को त्याग दिया तो हम तो वही थे जहां पहले थे, हम तो वही थे। इसमें कोई अंतर तो रहा नहीं। सोचो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भला हुआ हरि बिसर गया। भला हुआ हरि बिसर गया। अब हरि को पाने की जो याद है, कामना है, वो खत्म हो गई। भला हुआ हरि बिसर गया। और सर से टली बलाएं, सर से बला टल गई। क्या कामना थी? हरि से मिलना, हरि से मिलना, ये बला टल गई। भला हुआ हरि बिसर गया और सर से टली बलाएं, जैसे के तैसे, जैसे के तैसे। और अब कुछ कहा ना जाए, पहुंच गए हम तो जैसे के तैसे ही हैं। इसी को कहा जाता है एक कि आप भुलाए आप में, आप भुलाए आप में और बंधे हुए हो आप। आप भुलाए आप में, बंधे हुए हो आप। और जिसको तो ढूंढ रहा, खोजा तो आप ही आप, पहुंचे तो आप ही आप, आप ही आप। राधे राधे।